तुझे रूप सुधास स्नेहियों की ये प्यास तुझे कि कभी न यदि नाथ का नाम कराने की है तो दया भी करेंगे कभी न कभी। नाथ का नाम दया भी है तो दया भी करेंगे कभी न कभी। यदि नाथ का नाम दयानिधि है, यदि नाथ का नाम दयानिधि है, तो दया भी करेंगे कभी न कभी, तो दया भी करेंगे कभी न कभी। दुख हारी हरी दुखिया जन की, दुखिया जन की दुख क्लेश हरे कभी न कभी। नाथ का नाम दयानिधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी, तो दया भी करेंगे कभी न कभी, तो दया भी करेंगे कभी न कभी, तो दया भी करेंगे कभी न कभी। भगवान से प्रार्थना है कि प्रभु कोई नहीं सुन रहा है, आप ही सुन लीजिए। वो आजा कलयुग में लेके अवतार गोविंद, अपने भक्तों की सुन ले पुकार गोविंद। यमुना का पानी तो से करे तब सवाल है, देख जरा हालत मेरी कैसा बुरा हाल है। तो भगवान से भक्त लोग यही कहते हैं कि प्रभु यमुना का पानी तो से करता सवाल है, तेरे बिना देख जरा कैसा बुरा हाल है। यमुना का पानी तो से करता सवाल है, तेरे बिना देख जरा कैसा बुरा हाल है। काहे तूने तोड़ लिया प्यारे हो गोविंद, काहे तूने तोड़ लिया प्यारे हो गोविंद, अपने भक्तों की सुन ले पुकार हो गोविंद। आजा कलयुग में लेके अवतार हो गोविंद, अपने भक्तों की सुन ले पुकार हो गोविंद। अरे निकला है सवा मन सोना जिस कोख से, गाय बेचारी मारे चारे बिना भूख से। निकला है सवा मन सोना जिस कोख से, गाय बेचारी मारे चारे बिना भूख से। गैया को दिया गैया को दिया दुत्कार ओ गोविंद। आज के लोगों ने गैया को दिया दुत्कार ओ गोविंद। आजा कलयुग में लेके अवतार ओ गोविंद। कलयुग है, हर घर में माखन की जगह पे शराब है। कलयुग की गोपियां तो बहुत ही खराब है।
घर घर में माखन की जगह पे शराब है, कलयुग की गोपियां तो बहुत ही। ये हम नहीं कह रहे, ये गीत लिखने वाले ने लिखा है, हम नहीं कह रहे, है ना। तो घर घर में आजकल शराब है। पहले घर घर क्या था? माखन। पहले घर घर क्या था? अब घर घर शराब। इसलिए मेरी माँ भगवान का स्वभाव प्रभाव को विदुरानी के छिलकों के बाद भगवान ने एक लीला की। जब भगवान परम धाम चले गए तो भगवान ने विदुर जी पर कृपा की और जाते समय भगवान ने विदुर जी को याद किया। मैत्रेय जी के पास विदुर जी गए और भगवान की सुंदर चर्चा की। कहा कि प्रभु भगवान की सुंदर चर्चा की। विदुर जी ने कहा कि भगवान इस संसार क्यों रचते हैं, कभी अवतार ये कभी अवतार वो, क्यों? तब कहा कि सुनो, भगवान नारायण के शरीर से भगवान श्रीमन नारायण की नाभि से कमल हुआ, कमल में ब्रह्मा जी प्रकट हुए। अब ब्रह्मा जी से संसार की उत्पत्ति हुई, ब्रह्मा जी से ऋषि जन प्रकट हुए, फिर ब्रह्मा जी के शरीर से स्त्री और पुरुष का जोड़ा प्रकट हुआ और भगवान ने वाराह बनकर के हिरण्याक्ष को मार के पृथ्वी की स्थापना की और मनु शत्रुपा से 3 बेटियां और 2 बेटे प्रकट हुए। आकुति, देवहूति, प्रसूति नाम की 3 कन्याएं और प्रियव्रत पुरुत्तान पाल नाम के 2 बेटे। और ध्यान से सुनिएगा, आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ, जिनके यहाँ यज्ञ भगवान प्रकट हुए। हम लोग यज्ञ करते हैं ना, ये यज्ञ नारायण का अवतार है, यज्ञ भगवान है, इसलिए कहते हैं यज्ञ नारायण भगवान की जय। तो हम लोग जब यज्ञ करते हैं तो यज्ञ नारायण भगवान ही होते हैं अग्नि के रूप में। वहाँ भगवान का रूप क्या है? अग्नि। तो यज्ञ भगवान प्रकट हुए और उनका विवाह हुआ दक्षिणा से। इसलिए कहते हैं कि आप लोग कहते हैं पंडित जी की दक्षिणा, कोई भी यज्ञ तब संपन्न होता है जब दक्षिणा दी जाए, इसलिए दक्षिणा की बात कही जाती है। अब आजकल कुछ लोग कहते हैं कि पंडित जी दक्षिणा लेते हैं। भाई ये बताओ, बैंड बाजी वाला बैंड की सेवा लेता है कि नहीं? बोलो। टेंट वाला टेंट की सेवा लेता है कि नहीं? सनातन की सदा से व्यवस्था रही है कि आप ब्राह्मण को इतनी दक्षिणा देते हैं। वो कार्य तभी संपन्न होता है जब वो दक्षिणा, क्योंकि यज्ञ की पत्नी कौन है? यज्ञ की पत्नी का नाम दक्षिणा है। इसलिए यज्ञ कब संपन्न होगा? तो आकुति के यहाँ यज्ञ भगवान, देवहूति के यहाँ कपिल भगवान। माता देवहूति की 9 बेटियां हुई, ब्रह्मा जी के 9 मानस पुत्रों से विवाही गई और करदम जी अपना घर का पुत्र मतलब कपिल देव जी ने अपनी माँ को बड़ा ज्ञान दिया। अच्छा सुनो मेरी माँ, आजकल लोग परेशान क्यों है? इसका मूल कारण है अज्ञान। अच्छा, एक तरफ अज्ञान है, एक तरफ ज्ञान है। अज्ञान क्या है? अज्ञान ही दुख है और ज्ञान ही सुख है। कैसे? आओ इसे समझाते हैं। देखो,